हेलो क्लास एट्थ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले आज इसका इंट्रो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या कुछ है जो हम क्लास 7 से पढ़कर आए हैं, क्या कुछ है जो 8th में पढ़ रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कक्षा 9 में भी मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो वर्ड आ रहा है इसमें, जो वर्ड आ रहा है पहला, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और वर्ड आ रहा है एल्जेब्रिक, और आइडेंटिटीज तो आपको पता ही है, सर्वसमीकरण फॉर्मूले को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक दो चीज़ें। एल्जेब्रिक बता देता हूँ, एल्जेब्रिक मैथ्स की ही एक ब्रांच होती है। ठीक है, एल्जेब्रा मैथ्स, जैसे ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथ्स में, जिसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। और जो इसके अलावा रह जाता है उसको हम बोलते हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा कुछ नहीं है, एलजेब्रा मैथ्स की केवल एक ब्रांच है। अब बात आ जाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब मैं कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल को एक साथ लिख देता हूँ, जब कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल टर्म को एक साथ लिखा जाता है, तब हम उसको कहते हैं एक एक्सप्रेशन। वो क्या है? एक एक्सप्रेशन होता है। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म मतलब जो अचर पद है, और वेरिएबल मतलब जो चर पद है, जिन्होंने हिंदी में पढ़ी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि एल्जेब्रा क्या होता है। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं कि एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, तो एग्जांपल जैसे 3xy 4x -2x, और कुछ ले सकते हैं एग्जांपल। 9xyz, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जांपल हैं किसके? एक्सप्रेशन के। अब देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी दिख रहा है और वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं। कांस्टेंट भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहे हैं, कांस्टेंट भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहे हैं, कांस्टेंट भी, और यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, आगे देखो। इसके बाद हमें एक चीज मिलेगी पढ़ने के लिए, वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी टर्म। ठीक है, यानी कि पद। तो पद क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 3xy प्लस 4z, मैंने क्या लिखा? 3xy प्लस 4z। तो देखो, ये जो चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़, इनको बोलते हैं हम टर्म। तो यहाँ पे मुझे कितनी टर्म दिख रही है? 2 टर्म दिख रही है। पहली टर्म क्या है? जो पहली टर्म दिख रही है वो दिख रही है 3xy, और जो दूसरी टर्म दिख रही है, यानी कि जो दूसरा पद दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है? 4z। ठीक है, एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल दे दिया, टर्म क्या होती है वो बता दिया। एक और एग्जाम्पल देख लो, अगर केवल ऐसे लिखा होता, -5z, तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म आ रही है, केवल ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म आ रही है, क्या? -5z। ठीक है, दो दिख रही हैं तो दो, तीन दिख रही हैं तो तीन। अगली चीज जो पढ़ेंगे वो देखनी है मुझे, क्या? कोफिशिएंट। क्या देखना है अगला? कि कोफिशिएंट क्या होता है? गुणांक। कोफिशिएंट मतलब
गुणांक। तो देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, ये आपने वैसे पहले भी पढ़ रखा होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x 4z 5y²। अब x के साथ में जो नंबर है वो x का गुणांक कहलाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। अगले के लिए कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू या इज 4। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y² इज 5। x का गुणांक 3, z का गुणांक 4, y² का गुणांक 5। ध्यान रखना x के साथ वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। एक और एग्जांपल देखो 4y। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज -4। भाई y के साथ में क्या दिख रहा है गुणा में? -5 तो दिख रहा है। तो मैंने 3 चीजें बता दी। क्या क्या बता दिया मैंने एक्सप्रेशन बता दिया, मैंने टर्म बता दिया और मैंने कोफिशिएंट बता दिया। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अब देखते हैं आगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। क्या? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। हिंदी में एक पदी या एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, इसको भी एक पद कर देते हैं। एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद की ये होते क्या क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल an expression contain only one term. An expression contain only one term. हाँ, हिंदी में हो जाएगा एक्सप्रेशन को क्या है भाई? व्यंजक ना, व्यंजक। तो हिंदी में हो जाएगा ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा व्यंजन जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो 3x 4xy -5z -9
2x एटसेट्रा। देखो एक ही पद दिख रहा है, एक 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 एक। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या? मोनोमियल। नेक्स्ट बाइनोमियल। सेम आ जाएगा, अन एक्सप्रेशन कंटेन ओनली टू टर्म्स। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो। एग्जाम्पल 3x प्लस वाई, 5x प्लस 2, 4x प्लस जेड एक्सेट्रा। चेक कर लो, दो पद आ रहे हैं, एक दो एक दो एक दो। ठीक है, अब समझ गए होगे ट्राइनोमियल में क्या होना चाहिए। ट्राइनोमियल में तीन आ जाएंगे। तो ट्राइनोमियल के मैं सीधा एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं आपको। जैसे a प्लस बी प्लस सी, 4x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस जेड एटसेट्रा। तीन पद दिख रहे हैं, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन। माइनस में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई माइनस जेड भी हो सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी हो सकते हैं। तीन पद होने चाहिए। साइन मैटर नहीं करता कि प्लस में होने चाहिए या माइनस में होने चाहिए, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, पोलिनोमियल। अब एक बात बताऊं, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? ये तीनों मिलके पोलिनोमियल बन जाते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे, यानी कि माइनस वाले नंबर भी आ जाएंगे। और चेक कर लो, ये सब आ तो रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ट्राइनोमियल भी है और ये पोलिनोमियल भी है। माइनस नाइन की बात कर लूं तो ये मोनोमियल भी माना जाएगा और पोलिनोमियल भी माना जाएगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल के लिए मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि इसमें तीनों चीजें आती है, प्लस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर भी आते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं अभी, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड like terms and unlike terms। समान पद तथा असमान पद। समान पद तथा असमान पद, लाइक और अनलाइक। डिसलाइक मत कर देना उसे, कभी डिसलाइक कर दो। देखो कुछ टर्म्स लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए उठा के, और फिर उस टर्म से तुम्हें बताऊंगा लाइक और अनलाइक। कुछ टर्म लिखी मैंने, 7x, 14x, 13x, 5x स्क्वायर, 7y, 9y स्क्वायर, 5xy, 2y स्क्वायर। अब देखो
एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो इन तीनों को क्या बोल सकता हूँ, ये तीनों हो जाएंगे मेरी लाइक टर्म। ये तीनों क्या हो जाएंगे मेरी लाइक टर्म, यानी कि 7x 14x माइनस 13x। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ भी तो x की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म क्यों नहीं होती? क्योंकि साथ में y आ रहा है। अगर y नहीं होता तो 5x भी लाइक टर्म होता। तो अगर लाइक टर्म समझ में आ गई तो अनलाइक टर्म समझ में आ ही जाएंगी, जो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 7x और 9y² ले लो, या 5xy ले लो। ये क्या है? ये अनलाइक टर्म है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। ये अनलाइक टर्म है 7x 9y², 5xy। समझने के लिए सबसे आसान तरीका, मान लो, क्या मानो, मानो तुम्हारे पास टोकरी है, एक टोकरी, ठीक है, दो टोकरी हैं, और तुम्हारे पास चार तरह के फल रखे हुए हैं, कोई भी चार फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स चार, कोई भी, जैसे सेब, केले, संतरे, कुछ भी चौथा, ठीक है। तो अब आपको उन चारों फलों को अलग अलग एक एक सेपरेट सेपरेट टोकरी में रखना है। आपको तो इकट्ठे लाके दे दिए। अब आपको जब उनको अलग अलग रखना है तो डेफिनेटली आप एक टोकरी में केवल केले ही डालोगे ना, दूसरे में सेब डालोगे, तीसरे में संतरे डाल रहे होगे, चौथे में मान लो अमरूद डाल रहे हो। डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उनको अलग अलग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं यार चलो ठीक है जो आया भट्टे से उठा के डाल दिया। हम उसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि केले के साथ ही केले आएंगे, केले के साथ सेब नहीं आ रहे। सेम लाइक के साथ लाइक, एक्स के साथ एक्स वाला ही आएगा, ये रहा एक्स के साथ एक्स वाला ही आएगा। अब ये माइनस वाले को समझ लो, ये सड़ा हुआ केला है, अबे है तो केला ही, केला, सड़ा केला तो इक्वल टू केला, तो केला इक्वल टू केला, डजेंट मैटर वो सड़ा है कि सही है, केला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ उल्टा सीधा हो गया, देखो केले के साथ संतरा भी घुसेड़ दिया, सेब भी डाल दिया, मतलब फ्रूट जूस बना दिया। यहाँ पे फ्रूट जूस नहीं बनाना, जूस बनाओ, मिक्स जूस मत बनाओ, बनाना शेक बना लो, ठीक है ना, एप्पल जूस बना लो, मिक्स फ्रूट जूस नहीं बनाना। तो अनलाइक टर्म क्या होती है, वो मिक्स फ्रूट जूस है, और लाइक टर्म क्या है, वो केवल फ्रूट जूस है, इंडिविजुअल किसी एक फ्रूट का। बनाना शेक है तो फिर बनाना शेक ही है। अब बनाना शेक में संतरा तो डाल नहीं दूंगा, ना वो बनाना शेक रहेगा ना वो संतरा रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ें मुझे करवानी है वो है पुल एक्सप्रेशंस को जोड़ना और घटाना, ठीक है। एक्सप्रेशंस को जोड़ना और घटाना, तब तक के लिए आप इसको पॉज पॉज करके नोट कर लो, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो आप लोगों को अपना आप करने हैं। उसमें उसने आपसे टर्म्स मांगी है कि नंबर ऑफ टर्म्स लिखो कितनी है, कोफिशिएंट लिखो कितना है, वो मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 से करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 9.1। हाँ जी, क्या कह रहा है अभी? कहता है ऐड करना है जी, क्या करना है, ऐड करना है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, यही है ना।
ओके, तो देखो अब ये बात अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में फिट करो कि जब भी हम एक्सप्रेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब भी हम एक्सप्रेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कैसे करेंगे? हमेशा लाइक टर्म में ही लाइक टर्म जोड़ी जाएगी, हमेशा लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म घटाई जाएगी। सो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख लिया, इस वाले टर्म को देखो अब एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिख लिया, एन स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया। अगले टर्म देखो अब एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिख लिया और एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, और देखो ये तो कहीं पे आ ही नहीं रही तो उनको अलग से उठा के लिख रहा हूँ, प्लस में 2 एल एम एम एन एन एल। अब क्या कर लो, इनको अच्छे बच्चों की तरह जोड़ लो। तो देखो ये तो एज इट इज ही आ गया, इसमें तो कुछ नहीं करना। 2 एल एम, और ये एज इट इज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोई भी साथी है ही नहीं, यानी कोई लाइक टर्म है ही नहीं। एन स्क्वायर और एन स्क्वायर ये हो गया 2 एन स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर ये हो गया 2 एम स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर और एल स्क्वायर ये हो गया 2 एल स्क्वायर। दिस इज आर रिक्वायर्ड उत्तर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका देखो, जिनको ऐसा मुश्किल लग रहा है लिखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 NL। ठीक है, अगेन इसका कुछ नहीं करना, लाइक टर्म उठा लो एक साथ, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो साथ में ही था, और एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में इसको एज इट इज लिख दो उठा के, 2 LM 2 MN 2 NL। एल स्क्वायर और एल स्क्वायर 2L स्क्वायर, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर 2M स्क्वायर, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर 2N स्क्वायर, प्लस में 2 LM MN। चेक कर लो, सेम ही तो आ गया। ठीक है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस में 3pq। ओके, माइनस में 3p/q प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। अगेन इसमें भी ऐड करना है, तो देखो उठा के लिख लो। देखो पी क्यू के नीचे पी क्यू वाले टर्म रख लो, तो प्लस का 7pq, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। पॉजिटिव का 2 और नेगेटिव का 3 तो डेफिनेटली माइनस में जाएंगे, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर
भाई 3p² क्यू स्क्वायर में से अगर 2p² क्यू स्क्वायर चले गए तो एक बच गया, प्लस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस, 7 - 3 4 9 योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब जो रह गया वो तुम्हारे हवाले। क्वेश्चन नंबर 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 4 कहाँ गया बे? क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सी करवा रहा हूँ, ए और बी तुम्हारे हवाले। कहता है सबट्रैक्ट 4p² 4p² माइनस में 3p³ प्लस में 5p² प्लस में 5p² माइनस में 8p प्लस 7q माइनस 10 प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq² प्लस में 5p²q। देखो जी, हिंदी वालों को तो समझ में आ जाता है साफ साफ क्योंकि बोला होता है उसने, अंग्रेजों देख लो तुम। कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरी क्वांटिटी को फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद वाली चीज में से पहले वाली चीज को माइनस करते हैं। ध्यान से सुनो, फ्रॉम के बाद वाली जो चीज जो भी एक्सप्रेशन है उसमें से जो पहले एक्सप्रेशन दे रखा है उसको घटाते हैं, ये याद रखना बस। ठीक है, तो घटाएं, घटाना पड़ेगा। तो फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन में से पहले वाले को घटाना, तो सबसे पहले काम क्या करो, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन उठा के लिख लो सॉल्यूशन। 18 माइनस में 3p माइनस में 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq² प्लस में 5p²q। उठा के लिख लो दूसरा वाला, p²q तो प्लस में 4p²q माइनस का 3pq माइनस का 3pq। देख लो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख रहा हूँ। 5pq² तो प्लस का 5pq² माइनस का 8p माइनस का 8p प्लस का 7q प्लस का 7q और माइनस का 10 माइनस का 10। एक लाइन डाल लो सुंदर सी। ठीक है, अब क्योंकि घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, तो जितनी भी नीचे चीज आ रही है सबके के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। माइनस का प्लस, प्लस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब इस साइन को भूल जाओ, जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना साइन, उसको याद रखो, प्लस और प्लस तो 18 28 प्लस और माइनस माइनस होता है लेकिन पॉजिटिव बड़े का साइन रहेगा तो 5p माइनस और माइनस प्लस दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। 11 और 7 18 18q प्लस और प्लस प्लस रहता है, 5 और 3 8 8pq माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा तो 5 और 2 7p²q प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव का साइन बड़ा है, 5 में से 4 गए तो बचा 1। ये आ गया हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है, चेक करें क्या क्या कहता है उत्तर। 28
प्लस 5 माइनस का 18 क्यू प्लस का 8 पी क्यू माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर प्लस का, बहुत बढ़िया। अब जिनको ये तकलीफ है कि भाई साइन क्यों चेंज कर रहे हो, मैं तो नहीं करूँगा, तो भाई मत कर। दूसरा तरीका देखो, वही पहले वाले को उठा के लिख लो पहले। 3p माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q, यही है ना? अति उत्तम। माइनस करना, माइनस कर लो भाई। माइनस के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं, आपने बचपन में सीख रखा है। उठा के लिख लो दूसरा वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा उठा के। 4p स्क्वायर क्यू, 4p स्क्वायर क्यू माइनस का 3p क्यू माइनस का 3p क्यू प्लस का 5p क्यू स्क्वायर प्लस का 5p क्यू स्क्वायर माइनस का 8p माइनस का 8p प्लस का 7q और माइनस का 10, माइनस का 10, ये ब्रैकेट बंद। बड़ा कर दूं, नहीं दिख रहा तो अब अच्छे से दिखेगा, ठीक है? सब एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना। माइनस बचपन में सीखा था, जब भी ब्रैकेट खुलता है साइन चेंज होता है, कर दो। प्लस का था, माइनस का बना दो उसे, माइनस की जगह इसको प्लस बना दो, प्लस की जगह माइनस बना दो, माइनस की जगह प्लस बना दो, प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो। साइन खुल गए, मतलब साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट खुल गया। कर लो सॉल्व अब। 18 और 10 28 माइनस का 3p प्लस का 8p, तो कितना आ गया? 5p। अच्छा, माइनस का 11q, q का है q, और माइनस का 7q, कितना हो गया? माइनस का 18q प्लस का 5pq और प्लस का 5pq प्लस का 5pq और प्लस का 3pq से हो गया कितना? 8pq प्लस का 8pq, 5pq स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना? नाउ माइनस का 2pq स्क्वायर और प्लस का 5pq स्क्वायर, तो कितना बचा? माइनस का 7pq स्क्वायर, माइनस का 7pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q और माइनस का 4p स्क्वायर q, तो कितना बचा? प्लस का p स्क्वायर q तो बचा। चेक कर लो, सब कुछ मैच हो गया। दूसरा तरीका ये है, ये करना है, ये करो, ये करना है, ये करो, आंसर आना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।